देखना अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सेल वॉल। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगर हम लोग इसके कैरेक्टर की बात करें या लक्षण या गुण की बात करें तो इसका कैरेक्टर या लक्षण यह कैसा होता है? नॉन लिविंग। कैसा होगा? नॉन लिविंग। दूसरा रिजिड होती है। कैसी होगी? रिजिड। हिंदी में बोलते हैं दृढ़। उसके साथ साथ परमिएबल होती है। कैसी होगी? परमिएबल, यानी पारगम में हो जाएगा। इसमें से किसी भी चीज को आर पार भेज सकते हैं। और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? बाह्य आवरण। उसके साथ साथ यह थिक होती है। थिक मतलब मोटी होगी। तो ये सेल वॉल या कोशिका भित्ति का क्या है? लक्षण। कैसा होता है? नॉन लिविंग होगी। या नॉन लिविंग को हिंदी में क्या बोलोगे? मृत या डेड। ठीक है, नॉन लिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत या डेड बोल दो। रिजिड यानी दृढ़ होती है, कठोर होगा। उसके साथ साथ परमिएबल यानी पारगम्य होती है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होती थी, मतलब सभी लोगों को जाने नहीं देती थी, लेकिन ये सभी को जाने देगी। अगला ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी कि हमेशा ये बाहर की ओर एक कवर के तरह व्यवहार करेगी। और ठीक यानी कि मोटी होती है। अगर हम लोग इसी में अन्य जीवों में बात करें तो देखना, जैसे एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल, कॉमा यूगलीना, कॉमा माइकोप्लाज्मा। तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें सेल वॉल नहीं होती है या सेल वॉल एब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है। सेल वॉल, यहाँ पे वॉल लिख लेना। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो जनरली पाई कहाँ जाएगी? जैसे प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया, इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि प्लांट हो या कि फिर कोई जीव हो, उन सभी में अगर सेल वॉल है तो सभी का सेल वॉल अलग अलग चीजों से बना होगा। वो अलग अलग क्या है? अगर हम लोग देखें तो जो प्लांट होता है, प्लांट सेल वॉल, जो प्लांट सेल वॉल होता है ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड यावर
प्रोटीन की बनी होगी। तो ये हो गया किसका? प्लांट का। यानी कि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किसका बनी होगी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की। उसी तरह अगर हम लोग बात करें किसकी? एल्गी की, या हिंदी में एल्गी को बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। तो अगर शैवाल के सेल वॉल की हम लोग बात करें तो शैवाल का जो सेल वॉल होता है वो गैलेक्टोज, मैनोज, उसके साथ साथ मिनरल, मिनरल में भी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। हम केवल सूत्र लिख दिए हैं CaCO3, उसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका नाम लिख लेना, या मैं लिख दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके साथ साथ सेल्यूलोज। अगर हम लोग इसी में बात करें किसकी? फंगी की। किसकी? फंगी की। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। तो जो कवक का सेल वॉल होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो काइटिन और दूसरा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास प्लांट सेल हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया। अब कौन बचा? बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसमें भी सेल वॉल होती है, और इसमें दो चीजें होता है। इसमें पाया जो जाता है वो होता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन। क्या होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। और ये जो पेप्टाइडो ग्लाइकेन है ये दो फॉर्म में पाई जाती है। एक तो होता है नाम और दूसरा होता है नाग। नाम का पूरा नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामीन। और नाग का पूरा नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये सेल वॉल का कैरेक्टर और कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल किन चीजों का बना होता है, ये जब तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें वहां पर ये चीजें मिल जाएंगी कि सेल वॉल किससे बना होता है। डिफरेंट जीवों में, प्लांट में किसका बना होगा? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का। अगर हम लोग शैवाल या एल्गी की बात करें तो उसमें सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनेज और मिनरल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर फंगी की बात करें तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का। और बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन का। पेप्टाइडो ग्लाइकेन दो फॉर्म में पाई जाएगी, एक तो नाम यानी एन एस्टाइल म्यूरामीन और दूसरा नाग एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन, इसके फॉर्म में पाई जाती है। तो इसको छाप लो। कोशिका भित्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के प्रकार। ठीक है, तो सेल वॉल हमारी थ्री टाइप्स की होगी। एक होती है प्राइमरी, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। दूसरी सेकेंडरी,
यानी द्वितीयक, और तीसरी होगी टर्सरी। हिंदी में बोलेंगे तृतीयक। तो ये 3 सेल वाल, और तीनों में हम लोग डिफरेंस या अंतर देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखना, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थीन होती है। कैसी होती है? थीन, यानी पतली होती है, और साथ ही साथ इलास्टिक होती है। कैसी होती है? इलास्टिक होती है। थीन को क्या बोलते हैं? पतली। और इलास्टिक को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ। जो सेकेंडरी होती है वो थिक होती है या मोटी होती है, और नॉन इलास्टिक होगी। नॉन इलास्टिक, हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यास्थ। और जो टर्सरी होती है ये भी सेम होती है, थीन होगी और उसके साथ साथ इलास्टिक भी होती है। अगर हम लोग इसके द्वितीयक लक्षण के बारे में जाने, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो लिविंग होती है, और लिविंग होगी इसीलिए इसमें ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि होती है, और लिविंग मतलब जीवित होती है। तो जीवित होती है इसलिए इसमें ग्रोथ या वृद्धि होती है, जबकि ये डेड होती है। और अगर ये डेड है तो इसमें ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। अगला अगर हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की, तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? प्रेजेंट इन मेरिस्टमेटिक सेल। हिंदी में बोलते हैं इसको विभाज्योतक कोशिका। तो मेरिस्टमेटिक या विभाज्योतक मतलब क्या होता है? ऐसी सेल जो कंटिन्यूअस क्या करे? डिवाइड होती रहे, यानी कि लगातार उसमें विभाजन होता रहे। ये एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक। इसकी बात करें तो प्रेजेंट इन ट्रेकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी, सॉरी अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। अगर हम लोग इसी में आगे बात करें फोर्थ नंबर की, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर, हिंदी में क्या बोलोगे? एक परतीय या एक स्तरीय।
जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये मल्टी लेयर होती है, मल्टी लेयर, हिंदी में बहु स्तरीय या बहुपर्तीय। S3, S2, S1। जो S3 होती है ये इनर होती है और जो S1 होता है वो आउटर होता है, यानी बाहर की ओर। अगर टर्सरी की बात करें तो ये भी कैसा होता है, सिंगल लेयर। कैसा होगा, सिंगल लेयर या एक परतीय। और लास्ट पांचवे की बात करें तो ये जो है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी किसकी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। और उसके साथ साथ ये लूजली अरेंज्ड होती है। कैसा होता है, लूजली, लूजली अरेंज्ड। हिंदी में बोल सकते हैं ढीले ढाले बंधे। मतलब इनके बीच में टाइट बॉन्ड नहीं होता है। अगर इसकी बात करें तो ये भी इन्हीं का बना होता है, सेम। बस फर्क क्या होता है, ये सभी टाइटली अरेंज होते हैं या दृढ़ता से बंधे होते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं दृढ़ता से बंधे। और लास्ट बात करें तो ये हेमीसेल्यूलोज का बना होता है और पाया कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इन जाइलम। तो ये होता है सेल वॉल और उसका लक्षण और अंतर। सेल वॉल का डायग्राम, तो ये हमारी कोशिका, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस और इधर पर क्या है, साइटोप्लाज्म। अब कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति। अगर इसके बाद देखें तो इसके बाद
तो इसमें हमारी अगर सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात करें तो देखना, ये जो सेल वॉल होती है ये सबसे आउटर होती है, और इस आउटर या बाह्य को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। ये जो तीन है इसको हम लोग बोलते हैं S1, इसको हम लोग बोलते हैं S2 और इसको हम लोग बोलते हैं S3। तो S1 कहाँ है? आउटर। और S3 कहाँ है? इनर। और इन तीनों को S1, S2, S3 को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और जो सबसे अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल। हिंदी में क्या बोलोगे? तृतीयक। और ये जो अंदर है ये क्या है? सेल या कोशिका। तो हमारे पास जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति, उसका अगर हमसे क्रम पूछ दे कि कोशिका भित्ति का क्रम या सीक्वेंस क्या होगा, तो अगर हम लोग इनर से बात करें या अंदर से, इनर टू आउटर, यानी अंदर से बाहर की ओर, तो अंदर में सबसे पहले कौन है? टर्सरी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 डिग्री सेल वॉल या टर्सरी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद देखोगे तो S3 आएगा, उसके बाद S2, उसके बाद S1 और सबसे आउटर में 1 डिग्री सेल वॉल। अगर यही सीक्वेंस उल्टा कर दे, वो बोल दे आउटर टू इनर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर सेल वॉल का सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद S1, उसके बाद S2, उसके बाद S3 और सबसे अंदर में कौन होता है? टर्सरी सेल वॉल। समझे? तो यह क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका भित्ति का अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर क्रम क्या होगा। तो इनर टू आउटर और आउटर टू इनर दोनों हमने लिख दिया है। इसको क्या बोलोगे? इसको हिंदी में बोलते हैं अंदर से बाहर की ओर क्रम। और इसको क्या बोलेंगे? बाहर से अंदर की ओर क्रम। तो ये हो गया बाहर से अंदर और एक हो गया अंदर से बाहर। तो डायग्राम बना लो और इसको छाप दो। चलो आ जाओ इधर देखो, हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति का निर्माण। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है इसमें हमें दो चीजों का आवश्यकता होता है। पहला क्या चाहिए? उसका स्ट्रक्चर। क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। और दूसरा क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बोल सकते हो आधात्री का जमाव। तो देखो इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर या ढांचा तैयार करेंगे, फिर इस स्ट्रक्चर या ढांचे में क्या करेंगे? मैट्रिक्स का डिपोजिशन या जमाव करेंगे। तो ये ढांचा क्या होता है? जैसे घर बनता है तो सबसे पहले अगर छत बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले रॉड बांधते हैं,
रॉड से बांध करके एक जाली या एक ढांचे का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर देते हैं। जब वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, गिट्टी सीमेंट बालू से उसको पूरा भरते हैं, यानी कि जमाव करते हैं। तो उसी तरह पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर या ढांचे का निर्माण करेंगे, यानी कि एक जाल का निर्माण करेंगे। और फिर वो जब जाल तैयार हो जाएगी तो उसमें हम लोग मैट्रिक्स या धात्री का डिपोजिशन करेंगे, जिसमें पेक्टिन, क्यूटिन, सुवेरिन, प्रोटीन, हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, इन सभी को ले आकर के उसमें भर देंगे। तो अगर हम लोग ढांचे की बात करें तो इसका जो ढांचा होता है वो बना होता है माइक्रो फिलामेंट का। किसका? माइक्रो फिलामेंट का। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म नलिका, सॉरी सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म तंतु। तो स्ट्रक्चर किसका बनता है? माइक्रोफिलामेंट का। और माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन या माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होगा? सेल्यूलोज का बना होता है। कौन? माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। अब सेल्यूलोज का निर्माण कौन करता है? तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन करती है। कौन करती है? सेल्यूलोज का निर्माण सेल मेम्ब्रेन करती है। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। तो इस तरह से हम लोग ढांचे को बना देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर या ढांचा बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर या ढांचे में क्या करते हैं? मैट्रिक्स का डिपोजिशन या बोले अधात्री का जमाव। तो वो जो अधात्री है वो होती कौन कौन है? तो वो होती है हेमी सेल्यूलोज, दूसरा पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, क्यूटीन, तो देखना आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स होता है हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन, क्यूटिन और सुबेरिन से बना होता है। अब जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। कौन करेगा? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें क्यूटिन और सुबेरिन की, तो क्यूटिन और सुबेरिन दोनों ही क्या होते हैं? लिपिड। क्या होते हैं? लिपिड या वसा। और लिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है? लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड का फॉर्मेशन लिपिड का फॉर्मेशन स्फीरोसोम करता है। लिपिड का फॉर्मेशन स्फीरोसोम करता है। कौन करता है? स्फीरोसोम। स्फीरोसोम करता है। तो यहाँ पर देखोगे तो क्यूटिन और सुबेरिन दोनों ही क्या होते हैं? लिपिड या वसा। निर्माण कौन करता है? स्फीरोसोम। लेकिन केवल यहीं पर, बाकी पूरी जगह हर जगह लिपिड का निर्माण कौन करता है? अन्य सभी जगह लिपिड का निर्माण, अन्य सभी जगह लिपिड का निर्माण शेर करता है। कौन करता है? शेर। शेर का पूरा नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
या हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। समझे? तो लिपिड का निर्माण केवल यहाँ पर कौन करेगा? स्फीरोसोम। बाकी सभी जगह लिपिड कौन बनाता है? SER या स्मिथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम लोग बात करें इनकी, तो ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, या बोल सकते हैं इसका निर्माण डिक्टियोसोम करता है। कौन करता है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम करता है। डिक्टियोसोम को ही हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। हिंदी में बोलते हैं गोल्गी उपकरण या गोल्गी काय। तो इस तरह से इन सभी चीजों को उठा करके उसमें भर देते हैं और सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो जो पेक्टिन और लिग्निन है, इसके कारण सेल वॉल डेड हो जाती है। देख रहे हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन ही, उसके पहले देखे थे कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे बनता है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। एक होता है पार्टिकल लेयर, हिंदी में बोलते हैं कणाधान। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेयर बाय लेयर। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्तराधान। तो देखो, कणाधान और स्तराधान होता क्या है कि जो सेल वॉल होती है, इसमें मैट्रिक्स का छिड़काव हम लोग दो तरीकों से करेंगे, या मैट्रिक्स का डिपोजिशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है पार्टिकल लेयर और दूसरा होता है लेयर बाय लेयर। तो इसमें बोला है पार्टिकल यानी है कण के जैसे। तो जो तुम लोग स्प्रे पेंट देखे होगे, उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसमें बूंद बूंद जो है एकदम कण के जैसे निकलता रहता है। तो अगर उस टाइप से सेल वॉल का डिपोजिशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल लेयर। कैसा ये होगा? स्प्रे पेंट जैसा। कैसा होता है? स्प्रे पेंट जैसा। स्प्रे पेंट जैसा। और इसकी हम लोग बात करें तो ये होता है जब ब्रश से पोताई करते हो दीवार की, तो उसके जैसा अगर सेल वॉल का डिपोजिशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेयर बाय लेयर, यानी स्तर के जैसा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा होता है? ब्रश द्वारा पुताई जैसा। आगे अगर हम लोग इसी में बात करें तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण कणाधान व स्तराधान दोनों के द्वारा होता है। अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सेल वॉल या प्राथमिक कोशिका भित्ति, तो प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण केवल कणाधान द्वारा होता है। केवल कणाधान द्वारा होता है। और तीसरा पॉइंट, पहले से निर्मित सेल वॉल में ग्रोथ या वृद्धि कणाधान द्वारा होता है।
कराधान द्वारा होता है। तो ये हो गया सेल वॉल और उसकी कहानी। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, एक टर्म और आता है, उसको भी देख ही लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लमेली। मिडिल लमेली हिंदी में बोलते हैं मध्य पटलिका। तो जो मिडिल लमेली या मध्य पटलिका होती है, ये मेनली कैल्शियम पेक्टेट व मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। अगर इसमें से भी तुमसे पूछ दे कि मुख्यतः किससे बनी होती है, तो सबसे मुख्यतः या सबसे ज्यादा कैल्शियम पेक्टेट से मिडिल लमेली या मध्य पटलिका बनी होती है। इसका कार्य क्या है या फंक्शन? इसका कार्य है सेल को आपस में जोड़ कर रखना। समझे? तो ये हो गया सेल वॉल, और यहां से सेल वॉल की कहानी खत्म। अगला हम लोग पढ़ेंगे